हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर। ठीक है, इसमें मैंने आपको करीब करीब सब तरह के क्वेश्चन करा दिए। फिर भी अगर आपको कोई और भी डाउट होता है तो 18 से हमारी स्कूल ओपन हो रही है, तो आप तो मुझे और ज्यादा डाउट पूछ सकते हैं। जैसे ऑनलाइन में अगर आपका नहीं हो पाए तो ऑफलाइन में आप पूछ सकते हैं। तब हम 30 स्टूडेंट्स बुलाएंगे, आपको रेगुलर आना है। तो आज देखिए हम लोग करते हैं इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 53। ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन हैं, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी सबके पैटर्न उसी तरह से रहेंगे। देखिए, एक्स लिमिटेड ऑफर 25,000 शेयर ऑफ ₹100 इच पेबल 25, 30 एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो कितने शेयर इशू किए हम लोगों ने? आप देखिए 25,000 शेयर इशू किए, तो 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ओके, एप्लीकेशन पे आपने मांगे 25, एप्लीकेशन पर 25, अलॉटमेंट पर है 20, फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो देखिए कितने 30, 20, 50, 60, 75। तो फाइनल कॉल पर कितने बचे? 25 रुपीज बचे। यानी फाइनल कॉल पर हम लोगों ने कितने रुपए मांगे? कितने होंगे आपके? 25। एप्लीकेशन पर रिसीव्ड 40,000 शेयर। अब इश्यू किया 25, एप्लीकेशन आई 40,000 की। शेयर नॉट शेयर आउट ऑफ विच शेयर allotted to the application 35,000 on pro rata basis। यानी कि दो तरह की कैटेगरी है जो शेयर अप्लाइड है। अप्लाइड में दो तरह के, टोटल 40,000 की एप्लीकेशन है, तो 35 और 5। ठीक है, मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया। 35 को आपने प्रो राटा किया, यानी कि 5,000 को कोई शेयर नहीं दिए। यानी कि अगर हम शेयर अलॉटेड की बात करें तो प्रो राटा 35 को हमने कितने शेयर दे दिए? 25, और 5,000 को शेयर नहीं दिए, रिजेक्टेड कर दिए, उनकी एप्लीकेशन लौटा दी, यानी कि उनका पैसा भी लौटा दिया जाएगा। और प्रो डाटा का मतलब होता है कि जो ज्यादा पैसा आया है वो हमारे यूज में लेंगे, आगे अलॉटमेंट के काम में आएगा वो पैसा। ओके, यही प्रो डाटा है कि जितने ज्यादा, जैसे 35,000 की एप्लीकेशन को 25 दी, जो 10,000 रुपए ज्यादा पैसा आया है एप्लीकेशन का 25 रुपए, इसको आगे अलॉटमेंट में काम में लेंगे। आगे ऑल शेयर होल्डर पेड All shareholders paid the allotment money except Mr. Gopal who allotted 500 shares। मतलब सबने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, गोपाल ने 500 शेयर्स पर नहीं दिया। These shares were forfeited immediately। The first call was made thereafter। उनको हैंड टू हैंड forfeited किया, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी, ध्यान रखना, यानी कि फाइनल कॉल नहीं मांगी। The forfeited shares were issued 78 per share, 75 पेड, 75 का 78 में रीइश्यू किया, 75 पेड पर। अब आप यहाँ देखिए कितने शेयर ज्यादा है, एक्सेस शेयर, मतलब जो ज्यादा शेयर आए हमारे पास कितने आए, आप ध्यान रखना। 35 है, 35 को कितने दिए? 25, यानी कि एप्लीकेशन ज्यादा कितनी आई? 10,000 और 5,000, ये टोटल मिला के 15,000 शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा है 15,000 की। टोटल 25,000 इश्यू किए थे, 40 की एप्लीकेशन है, 40 में से 5,000 तो रिजेक्ट वाले, 10,000 जो ज्यादा एप्लीकेशन है, इसका पैसा आगे अलॉटमेंट में काम मिलेंगे। तो कितना पैसा अलॉटमेंट में काम मिलेंगे ये भी देखना पड़ेगा। तो एक्सेज अमाउंट हमारे पास कितना आया? एक्सेज अमाउंट देखिए 10,000 शेयर पे ज्यादा पैसा आया, तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन पे हमने मांगे थे 25, यानी कि 2,50,000 रुपए, तो इस पर ज्यादा है। और इस पर 5,000 इंटू 25, 1,25। तो ये 1,25 जो है 5,000 इंटू, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आया ये, तो इसको हम क्या कर देंगे? रिफंड। 1,25,000 रुपए को वापस लौटा देंगे। यानी कि जब पैसा आया तब तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब लौटाएंगे तो एंट्री की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, ये पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा। अगर हम ये देखें तो एक शेयर पर कितने रुपए ज्यादा है ये भी हम निकाल सकते हैं, पर शेयर एक्सेज अमाउंट, यानी कि ये टोटल पैसा तो हमारे 25,000 शेयर का है, यानी एक शेयर पर कितना ज्यादा है समझना, 250 टोटल आया। कितने शेयर पर? 25 दिए, 25,000, यानी एक शेयर पे आपके कितने रुपए ज्यादा है? 10 रुपए। एक शेयर पे 10 रुपए ज्यादा है, 25,000 शेयर पे 2,50,000 रुपए ज्यादा है। ध्यान रखना आप लोग, यार बड़ा टिपिकल आता है और इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
तो टोटल 25,000 शेयर्स पे पैसा ज्यादा है 250 यानी कि एक शेयर पे कितना है 250 अपॉन 20 10। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अलॉटमेंट किसी को हमने 500 शेयर अलॉटेड किए थे, उन पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, यानी कि अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया, कॉल इन एरिया कितना रहा, तो अलॉटमेंट या कॉल इन एरिया नहीं हुआ, अलॉटमेंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन 500 शेयर। ये भी समझने वाली बात है, 500 शेयर पे अलॉटमेंट का कितना नहीं। तो देखिए 500 पर हमने अलॉटमेंट पे मांगे 20 रुपए, 20 में से कितने आ गए 10 आ गए, टोटल अलॉटमेंट में 20 मांगे थे, पर एक शेयर पे कितने रुपए ज्यादा आ गए 10, यानी कि कितने रुपए नहीं है आपके पास 500 इंटू 10, यानी कि अलॉटमेंट पे टोटल मिला के आपको 500 शेयर पे कितने रुपए नहीं है 5000। या आपको ध्यान रखना है कि 500 शेयर पे कितने रुपए नहीं है आपके 5000। कैसे है, टोटल 20 मांगे, 20 पे एक शेयर पे 10 रुपए, तो एडवांस पे पहले ही आ चुके थे 25,000 रुपए, यानी कि 500 पे भी 10 रुपए आ चुके थे, तो 20 में से 10 आ गए, यानी कि 10 नहीं है 500 इंटू 10 कितने रुपए नहीं है आपके पास 5000 रुपीज अलॉटमेंट का पैसा आपके पास नहीं आया है। इसको आपको जब हम बैंक टू अलॉटमेंट एंट्री करेंगे तब आपको इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइनल कॉल वाई नॉट मेड आई गया, ठीक है, प्रिपेयर कैश बुक और जर्नल एंट्री। तो एक तो आपको क्या बनानी कैश बुक और एक जर्नल एंट्री। तो देखिए कैश बुक और जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। कैश बुक के कॉलम्स आपको याद है, कंफर्म यही है। अब आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखने की है कि एक तो हमारे पास कितने रुपए ज्यादा है, आपको ध्यान रखना है 2,50,000 रुपए ज्यादा है, 5,000 अलॉटमेंट की नहीं है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनका एक क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा, जो मैं धीरे धीरे मिटाता जाऊंगा आपके यहाँ पे, और ये 125 आपको रिफंड करना है, तो पूरा एक साथ नहीं मिलता, आपको ध्यान रहेगा। फर्स्ट एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे कैश बुक में डायरेक्ट एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन तो हमने 25 मांगे थे, पढ़ लिया हमने 25 रुपीज मांगे थे, तो टोटल मिला के 10 लाख रुपए आपके पास ज्यादा है, ठीक है। अब सेकंड एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंट्री में आपने ये 125 तो रिफंड कर दिए, तो जब पैसा आया तब तो एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो जब आप लौटाओगे तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि लेजर पोस्टिंग होगी बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,25,000। ध्यान रखना बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,25,000 होगा, क्योंकि ये लौटा दिया। अब टोटल 10 लाख आए थे, 10 लाख पे तो 125 का तो सेटलमेंट हो गया। अब बाकी जो ज्यादा पैसा है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि प्रो डाटा अलॉटमेंट है। इंपॉर्टेंट इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कहा जाएगा पैसा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो बचेगा वो कहा जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बाकी कहां चल जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। अब देखो ज्यादा पैसा कितना बचा, 10 लाख पे तो 125 का तो सेटलमेंट हो गया, तो बाकी कितने बचे आपके पास 8,75,000, 875 बचे। अब हमें ज्यादा कितना आया था पैसा, आपके पास 250 आया था, तो 250 तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा आपका अलॉटमेंट में। 250 एक्सचेंज अमाउंट निकाल रखा है, इसीलिए मैंने नहीं मिटाया। और 250 और बाकी जो हमारे को तो मात्र कितने पैसों की आवश्यकता थी 25,000 शेयर पे, तो 25,000 पे 25 रुपीज के हिसाब से अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो 25,000 शेयर थे हमें देने हैं, तो 25 पे 25 आया एप्लीकेशन का 625, यानी कि एप्लीकेशन के माध्यम से कैपिटल में तो आपके ओनली कितने रुपए जाएंगे 6,25,000 रुपए ही जाएंगे। कितने रुपए जाएंगे 6,25,000 रुपीज ही आपके जाएंगे, क्योंकि बाकी पैसा तो कहां जाएगा कैपिटल ये अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, तो सिंपल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सिंपल एंट्री जो है ये वाली नरेशन आपको लिखनी है। 25,000 शेयर है, 25,000 पे आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, कितने रुपए मांगे 20 रुपए मांगा है, तो 5 लाख रुपए रहेगा, तो 25,000 इंटू 20, यानी कि आपने कितने रुपए मांगे 5 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, वो भी दिक्कत करेगी। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना है कि अमाउंट कितना आएगा। अब आपने मांगे कितने यहाँ पे 5 लाख मांगे, ध्यान रखना
मांगे कितने 5 लाख। 5 लाख में से 250 प्रो डाटा अलॉटमेंट को एडवांस पे पैसा दे दिया उन्होंने। जब एडवांस पे दे दिया तो दोबारा कैसे रिसीव करेंगे, तो 1.5 लाख हम माइनस कर देंगे। 5 लाख में से 250 माइनस हो गया। नंबर 3, ये 5500 शेयर पे 5000 रुपए और नहीं आए, तो ये भी आप क्या करेंगे माइनस, यानी कि 2 अलॉटमेंट में पैसा कितना आएगा 240। एक नंबर की एंट्री सिंगल, क्योंकि अमाउंट निकालने में प्रॉब्लम आती है। टोटल 5 लाख मांगे, 5 लाख में से 250 एडवांस में आ गए, 250 माइनस और प्लस 5000 और हमारे पास नहीं आए, तो 5000 ये भी क्या हो जाएंगे माइनस। तो आपके पास बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए आएंगे 2 लाख 245 आएंगे। ओके, ये थोड़ा समझने की बात। फिर कह रहा था ये, इसी के बाद इमीडिएटली ये शेयर सब लोगों ने क्या कर दिए, फोरफिटेड कर दिए अलॉटमेंट के बाद ही। तो फोरफिटेड की एंट्री यहां करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो किसका पैसा नहीं है, शेयर अलॉटमेंट, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब देखिए शेयर कैपिटल में हम लोग कौन सा अमाउंट करते हैं डेबिट, जो कॉल्ड अप मनी होती है। कॉल्ड अप कितनी है आपकी 500 इंटू 45, 25 रुपए एप्लीकेशन के मांगे और 20 रुपए किसके मांगे हम लोगों ने, अलॉटमेंट के मांगे। तो 25 एप्लीकेशन के 20 अलॉटमेंट के, यानी कि टोटल मिला के 22,500 ही मांगे। 500 इंटू 45 का 2 ठीक है। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया, तो अभी अभी हमने देखा था अलॉटमेंट के ओनली 5000 नहीं, 5 तो आ चुके थे, 5 नहीं है, 20 रुपए नहीं, सिर्फ 10 रुपए अलॉटमेंट के नहीं है, तो वही क्रेडिट होंगे, ध्यान रखना। तो 22,500 में से 5000 तो आ चुकी, यानी कि नहीं आए, सॉरी नहीं है, तो रिसीव्ड कितने में 17,500। ध्यान रखना टोटल 20 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अलॉटमेंट में, क्योंकि 20 में से 10 तो आ चुके, यानी कि कितने रुपए नहीं आए, ओनली 5 नहीं है, तो 5000 और उसके बाद यहाँ पे 17,500। इसके बाद ये कह रहे फर्स्ट कॉल मांगी, तो एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये देखिए टोटल हमारे 25,000 शेयर थे, 25 में से 500 तो फोरफिटेड हो गए, तो यह अमाउंट आपका आएगा 24,500 शेयर पर, क्योंकि 500 तो फोरफिटेड हो गए। तो 24,500 पे हमने फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा है, कितने रुपए मांगे 30 रुपीज मांगे, 30 रुपीज, तो इंटू 30, तो 24,500 इंटू 30 कर लीजिए, आपका आएगा 7,35,000 और 7,35,000। ध्यान रखना 24,500 इंटू 30, यही पैसा आपके पास, यही मांगना है, क्योंकि 500 हमारे क्या कर दिए फोरफिटेड कर दिए। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल पूरा ही पैसा रिसीव हो गया, तो 735। नेक्स्ट एंट्री, अब इनको हमने 500 को 75 पेड अप मान के 78 में रीइश्यू किया, 78 में रीइश्यू किया, तो इसकी एंट्री थी प्रीमियम पर किया, 75 का शेयर 78 में रीइश्यू किया, तो 3 रुपए प्रीमियम है, तो इसकी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां देखिए कितना आएगा 500 इंटू 75, तो यहाँ आएगा, और 500 इंटू 3 रुपए जो प्रीमियम है वो यहाँ आएगा, तो यहाँ तो आगे 1500, यहाँ आगे 22,500 होगा। 75 इंटू 500 कितना होगा आपका 22,500 कितना होगा, एक बार देख लीजिए, 50 25 5 हासिल का 2 सॉरी 37,500 होगा, 37,500, यानी कि इस पे तो आएगा 37,500, इस पे आएगा 1500। और लास्ट एंट्री बनेगी शेयर, इधर कर देता हूं मैं एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर पूरे शेयर कर देगा 500 ही करते थे ना, द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड। ओके, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर। सिंपल बात है, यहाँ पे फॉरफिचर में कितना आया था आपके 17,500, 17,500 में से डिस्काउंट आपने कुछ भी नहीं दिया है, तो पूरा ही अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 17,500 पूरा का पूरा ही कहाँ हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको करीब करीब हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करवा देंगे, सब टॉपिक्स हो चुके। बैलेंस शीट वाला जो टॉपिक बच रहा है वो थर्ड बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर हम कवर करेंगे। तो थर्ड बुक हम जैसे स्कूल रीओपन होगी
तब हम लोग वहां पे अब थर्ड बुक लेके आना, तो थर्ड बुक वाला पोर्शन हम वहां पे कर लेंगे बैलेंस शीट वाला। बाकी इसमें तो करीब करीब हमने कर ले, एक तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के करवा देंगे, आप देख लेना, कोशिश करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब करने, ठीक है। थैंक यू।